लास्ट चीज़ देखी थी वो ये देखी थी कि हम मॉडल की फ़ाइल को किस तरीके से यूज़ करते हैं। मॉडल हमारे पास कैसे फ्लास्क की एप्लीकेशन में यूज़ होगा, तो हमने उसके लिए एक रिग्रेशन प्रॉब्लम वाला मॉडल जो था जिस पे हमने काम किया था उसको हमने देखा था कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। सेकंड, हमने क्लासिफिकेशन वाली एक प्रॉब्लम करी थी। क्लासिफिकेशन में हमने कौन सी प्रॉब्लम करी थी, हमने फिनटेक डेटा का हमने मॉडल ट्रेन किया था। तो हम उस पे देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है, कैसे हमारे पास चीज़ हम एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं उस सिनेरियो को लेके। तो फिनटेक का डेटा हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का था, जिसमें हम दो चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हमारे पास आया कि वो इनरोल्ड होगा या नहीं होगा, नॉट इनरोल्ड होगा। तो इन दोनों चीज़ों को प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास कंडीशन थी कि 1 और 0 पे आ रहा था और उस पर ट्रेन किया हुआ था मॉडल। और उसी के बिहाफ पे हमने सिनेरियो डिस्कस किया था कि भाई कुछ ट्रिगर होना चाहिए कि अगर कोई एप्लीकेशन में पूरा कर रहा है 24 घंटे के ट्रायल में सारी चीज़ें देख रहा है, 24 आवर्स उसको गुजर चुके हैं, तो एट 24th क्या हो जाए, वो जो नॉट इनरोल्ड होने वाला है, जो मॉडल को आइडिया हो गया प्रेडिक्ट कर दिया है, तो उसको क्या कर दे, वो ऑफ़र प्लेस कर दे, यानी कि मॉडल ट्रिगर होने पे हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पर इसी को देखना है कि हमारे पास इसमें हम डेटाबेस में कैसे स्टोर कर सकते हैं चीज़, और कैसे हम मॉडल की फ़ाइल यूज़ करना आ गई है। तो आगे हम दूसरे सिनेरियो पे क्लासिफिकेशन वाले पे देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करनी है इस मॉडल फाइल के साथ। तो हमने जैसे स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर के लिए किया था, तो हम इसके लिए भी देख लेते हैं। और यहाँ पर इसको खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं फिर। तो अब जो तुम्हारी मॉडल फाइल है, उस मॉडल फाइल में तुम कोई भी मॉडल फाइल जो भी तुम्हारी एक्यूरेसी जिसकी आ रही है, उसमें भी एक चीज़ मुझे डिस्कस करनी है कि वहाँ पर हमारे पास जो एक्यूरेसी आ रही है उसमें एक कॉलम को हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। एक कॉलम हमारे पास रिमूव होगा उसके अंदर से, तो वो चीज़ भी देखेंगे। तो पहली चीज़ हमारे पास क्या है, सबसे पहले अगर हमारे इस एप्लीकेशन में जो सिनेरियो है वो किस तरीके से, तो यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं एप्लीकेशन को रन करके यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें। अब साइड में तुम्हें जैसे नज़र आ रहा है कि जब तक एप्लीकेशन रन हो रही है, यहाँ पर साइड में हमारे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मौजूद है चीज़। एनवायरनमेंट हम देख चुके हैं, एनवायरनमेंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ मोंगो कनेक्शन, यानी कि जो तुम्हारी फ्लास्क की एप्लीकेशन है, आसान सा स्टेप है, एसक्यूलाइट की जगह मोंगो डीबी को कनेक्ट कर दो। पड़ा हुआ है मोंगो डीबी, आराम से तुम्हारा कनेक्शन बन जाएगा। नोड में एक्सप्रेस में पड़ी हुई हैं चीज़ें, तो वो आसानी होगी मोंगो के लिए कि भाई। और हाँ, लाइब्रेरी अलग है यहाँ पर। जैसे हम मोंगूस की लाइब्रेरी यूज़ करते थे, यहाँ पर हमारे पास अलग लाइब्रेरी है फ्लास्क के अंदर, ज़ाहिर है लैंग्वेज अलग है। तो हमारे पास सिनेरियो एप्लीकेशन किस तरीके से कि भाई हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट इधर सबसे पहले क्या करना है, उसको फ्री ट्रायल के लिए इनरोल्ड करना है। अब जाहिर है हमने मॉडल ट्रेन किया हुआ है, तो मॉडल वर्क करेगा कहाँ पर के पहले यूज़र लेगा। तो अब यूज़र क्या कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक्सेस कर रहा है डैशबोर्ड को, यानी कि यहाँ पर यूज़र नेम डालकर, कोई पुराना यूज़र है तो डेटाबेस में स्टोर होगा डेटा, तो पुराने यूज़र की प्रेडिक्शन स्टोर होगी तो वो सिर्फ दिखाएगा। लेकिन अगर कोई नया यूज़र है तो यहाँ पर हमारे पास नाम लिख के उस यूज़र को रजिस्टर्ड कर देगा। सिंपल है, क्योंकि हमें लॉगिन और रजिस्टर के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें सिर्फ देखना है कि यहाँ पर अब वो तुम्हारे प्रोजेक्ट में आएगा तो तुम बनाओगे पूरा। यहाँ सिर्फ हम मॉडल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, कुछ स्टेटस है। प्रोडिक्शन स्टेटस क्या आ रहा है कि ट्रायल एक्टिव है, सही यही होना है। और करंट स्टेटस क्या है, इवेल्युएटिंग कर रहा है क्या, किसी के एक्शंस को, यूज़र के एक्शंस को। और एआई ऑफर इंजन क्या है कि भाई गैदरिंग बिहेवियर डेटा। बिहेवियर क्या डिस्कस किया था हमने कि हमारे पास एक्टिविटीज़ थी। अब जाहिर है सिमुलेट का वर्ड बार बार यूज़ करता हूँ, मैं पहले भी यूज़ कर रहा था कि डेटा भी सिमुलेट हो सकता है, यानी कि हम डेटा खुद डाल सकते हैं। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम डेटा डाल रहे हैं अपने मतलब के लिए, अपनी चीज़ के लिए डेटा उसके अंदर भर रहे हैं ताकि हम सिनेरियो को एक्सेप्ट कर पाएँ, सिनेरियो को प्रूव। तो सिमुलेशन क्या है कि हम उसकी तरह बनाना चाह रहे हैं जो हमारे पास डेटा का सिनेरियो था। तो वहाँ क्या था कि भाई यूज़र क्या कर रहा होगा, स्क्रीन्स को ब्राउज़ कर रहा होगा। अब जाहिर है मोबाइल एप्लीकेशन है, तो स्क्रीन्स को टैप करेगा तो वो काउंट उसका क्या होगा, स्टोर्ड होगा कि कितनी दफ़ा कौन सी स्क्रीन्स को उसने टैप किया। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन्स टैप हो रही हैं
इधर हमारे पास एक क्लिक किया, इसका मतलब है स्क्रीन एक दफ़ा काउंट हो गया, टैप हो गई स्क्रीन। फिर उसके बाद उसने कोई मिनी गेम खेला, वो भी टैप हो गया। यहाँ पर वो जितनी दफ़ा खेले वो तुम्हारे पास क्या हो रहा होगा, क्लिक पे रिफ़्रेश हो रहा है, इसका मतलब है ट्रैक कर रहा है। सही, तो ट्रैकिंग हो रही है, इसका मतलब है डेटाबेस के अंदर ये ट्रैकिंग स्टोर हो रही है। जो स्टोरेज हमारे पास बनेगी और उसी मॉडल उसी को क्या करेगा, प्रेडिक्ट करेगा उसी डेटा को लेके। तो अब लाइक ऐप किया, ये भी कर लिया। सही, अब हमारे पास जो सिनेरियो था वो सिनेरियो क्या था, 24 आवर ट्रायल का। अब मैं 24 घंटे तो जाहिर है अपने प्रोडक्शन लेवल पे जब हम एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम ये तो नहीं कर सकते कि 24 घंटे इंतज़ार करें। तो हमने उसकी सिमुलेशन के लिए भी क्या किया, यहाँ पर 24 आवर्स पासिंग यानी कि कंडीशन लगा दी कि भाई इसको ऐसा बिहेव करवाओ कि 24 घंटे पास हो चुके हैं। तो उस 24 घंटे के गुजरने के बाद वो क्या करे, तो वो चीज़ यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर सिमुलेट 24 आवर्स पासिंग यानी कि कैलकुलेट किया कि 24 घंटे पास हो चुके हैं। तो जाहिर है हमारा मॉडल क्या करेगा, कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, प्रिडिक्शन स्टेटस चेंज हुआ। प्रिडिक्शन स्टेटस क्या चेंज हुआ कि भाई यूज़र जो है वो रिस्क में है। 24 आवर ट्रायल के बाद उसका इरादा नहीं लग रहा मॉडल के हिसाब से कि वो क्या करे, मेरी एप्लीकेशन के अंदर इनरोल्ड किया जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्रिगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसको रोकने के लिए ट्रिगर कर लिया कि भाई आपकी स्पेशल ऑफ़र जो है वो अनलॉक्ड हो गई है, आप इसको क्लेम्ड करें। तो क्लेम्ड करके आप क्या करेंगे, 50% डिस्काउंट। तो फॉर एन आइडिया है कि हमारे पास कैसे डेटा सेट जब हम मॉडल ट्रेन कर लेते हैं तो प्रेडिक्शन जब होती है तो हमारे पास किस तरीके से काम हो रहा होता है। तो अब वो जाहिर है आगे का प्रोसेस तुम कंप्लीट कर सकते हो कि क्या चीज़ हो सकती है आगे, कि भाई प्रीमियम डैशबोर्ड पे आ जाए। तो यहाँ देखो करंट स्टेटस क्या है, नॉट एनरोल्ड, जो उसके बिहेवियर से पता चला। अब मॉडल ट्रिगर क्या है कि ट्रिगर करता रहेगा हर 5 सेकंड बाद। सही, तो वो नज़र आता रहेगा। और यहाँ पर यही ऑफर इंजन में क्या है, ऑफर ट्रिगर्ड 50% डिस्काउंट प्लस प्रीमियम ट्रायल। तो इस तरीके से अब कुछ अगर यहाँ प्रीमियम फीचर पे होता, मॉडल ऐसे ट्रेंड हुआ हुआ है कि वो देखेगा अपने हिसाब से, देखेगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्लियर है, तो ये चीज़ हमारे पास सिनेरियो है। अब उसमें चेंज होगा सिनेरियो, यहाँ पर वो इधर करता है। तो जैसे ही मैंने प्रीमियम फीचर पे यहाँ पर कुछ किया तो मॉडल फिर हुआ, मॉडल ने दोबारा चेक किया। अब वो जाहिर है क्लेम कर चुका है, तो क्लेम पे कंडीशन सेट कर सकते हो कि भाई इस मॉडल को अब नहीं चलाओ। एक काम ये भी हो सकता है। अभी क्या हुआ, अभी उसने प्रीमियम फीचर पे क्लिक किया, मैंने किया प्रीमियम फीचर पे, तो मॉडल ने दोबारा काम करा। तो जब ये कंडीशन भी इसमें हो सकती है, अब सवाल इसमें ये आएगा कि भाई जब क्लेम कर दी है उसको ऑफ़र, तो अब तो उसका स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसको रोक सकते हैं कि हमारे पास जब उसने क्लेम कर दिया तो आगे मॉडल को इन्वॉल्व नहीं करो इस बंदे के स्टेटस पे। क्लियर, तो इस तरीके से सिनेरियो बनाने का मकसद ये है कि तुम्हारा माइंड जो है वो इस तरीके से काम करने लग जाए कि भाई करना कैसे काम। बाकी तुम आगे जो भी चीज़ें कनेक्टेड वो आगे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि भाई हमारे पास फ़ाइल होनी चाहिए। जैसे हमने डिस्कस किया था एज प्रीवियस कि पिक्कल की फ़ाइल बनती है, जो हमने स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर वाले में की थी, वो हमारे पास होगी। और देन फिर सबसे पहला स्टेप होगा कि डेटाबेस का फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर तुम्हें कनेक्शन डिफाइन करना है, मोंगो कनेक्शन डॉट पी वाई। सही है, तो कुछ चीज़ें देखी हुई नज़र आ रही हैं कि कनेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं हम सारी। तो हमारे पास जो लाइब्रेरी है वो क्या है, पाई मोंगो की है। जो हमें डेटाबेस में अगर स्टोर करना है तो हम मोंगूज की जगह फ्लास्क के अंदर पाई मोंगो को यूज़ करते हैं और मोंगो क्लाइंट को यूज़ करते हैं। और जैसे हम मोंगो यूआरआई बनाते थे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर यूआरआई डिफाइन करने के लिए config डॉट पी वाई बनाना है। इसमें ये तीन चीज़ें भी हम पहले देख चुके हैं, डेटा मर्न में हमने डिस्कस करी हुई है कि हमें यूआरआई चाहिए होता है ड्राइवर से, मोंगो डीबी से। हमें डेटाबेस का नाम बताना होता है, हमें सीक्रेट की डिफ़ाइन करनी होती है। तो वही तीनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हैं और उसी को यहाँ पर यूज़ किया हुआ है इस तरीके से, फ्रॉम कॉन्फ़िग, यानी कि ज़ाहिर है कॉन्फ़िग डॉट पी वाई यहाँ पर बनाई हुई है, तो उसको गेट करने का तरीका यहाँ पर है। कुछ जैसे ई एन वी फाइल होती थी वैसी कॉन्फ़िग फाइल है, ई एन वी गेट हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारे पास कॉन्फ़िग भी गेट होती है, उसमें से हम क्या क्या इंपोर्ट करवा रहे हैं, मोंगो यू आर आई और डी बी ने।
क्लियर है। और क्लाइंट हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जब स्टार्ट कैसे होगा डेटाबेस, डेटाबेस स्टार्ट होगा विद द हेल्प ऑफ दिस मोंगो क्लाइंट। जब यूआरआई पास करोगे तो तुम्हारे पास डेटाबेस एक्टिवेट होगा, और डेटाबेस का नाम तुमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि भाई क्या डेटाबेस का नाम होना चाहिए। और इसके साथ साथ तुमने एक कलेक्शन भी डिफाइन कर दी कि जो डेटा स्टोर हो रहा है, जो प्रोडिक्शन स्टोर हो रही है, वो यहाँ पर फिनटेक यूज़र्स कलेक्शन के नाम से यहाँ पे स्टोर हो जाएगी एज अ फिनटेक यूज़र्स। यहाँ हम जो एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे, और जो यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर्ड हो रहा होगा डेटाबेस के अंदर वो क्या हो रहा होगा, फिनटेक यूज़र। तो ये हमारे पास सेटअप बनेगा डेटाबेस का। रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी मैंने बताया था कि भाई हमें सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है तो हम यहाँ रख लेंगे। एक ही का इजाफा हुआ है, बाकी सब पुरानी है। साइकिट लर्न भी हम देख चुके थे, पांडास भी, नामपाई भी और फ्लास्क भी देख चुके हैं। सिर्फ पाई मोंगो का ऐड करना होगा, और नीचे जैसे मैंने बताया था पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी करना होता है, तो सारी लाइब्रेरीज तुम्हारी इंस्टॉल हो जाएंगी इन्वायरमेंट के अंदर। क्लियर है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा। इस तरीके से तुम्हारे पास पहला पार्ट होगा। दूसरा पार्ट ये है कि तुम आ जाओगे अपने राउट्स के ऊपर, कि राउट्स बनाने हैं। अब जाहिर है जब एप्लीकेशन हमारे पास चल रही है तो पहली चीज़ हमारे पास क्या है कि यूज़र नेम को लेना है, यूज़र को लेना है और एक्सट्रैक्ट करना है यूज़र को, और उसका सेशन क्रिएट करना है। सही। तो यूज़र को एक्सट्रैक्ट करना है और सेशन क्रिएट करना है, तो जाहिर है पहले क्या बनेगा, एक ऑथ राउट बनेगा, और ऑथ राउट के अंदर तुम्हारे पास क्या होगी, यूज़र की एक्सट्रैक्शन होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें हमने इंपोर्ट करी हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं ये हमने देख चुके हैं। रिक्वेस्ट भी देख चुके हैं, रीडायरेक्ट भी देख चुके हैं, यूआरएल फॉर को भी हमने देखा था। यहाँ सिर्फ एडिशन पार्ट हमारे पास क्या हुआ है, एक क्लास के अंदर ब्लूप्रिंट। और ब्लूप्रिंट किस लिए होता है कि किसी भी हमारे पास जो हमारी फाइल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी कि अगर मैं किसी चीज़ का राउट बना रहा हूँ तो उस राउट को आइडेंटिफाई करवा पाऊँ, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट कैसे, नीचे देखो सब जगह राउट जो है वो कैसे चल रहे हैं, उस ऊपर ब्लूप्रिंट के नाम पे। हमने जो प्रीवियस उसमें देखा था वो कैसे देखा था कि हम अपनी ऐप को लेते थे और ऐप से राउट बना रहे थे। क्लियर है। यहाँ पे हम राउट बना रहे थे और राउट को डायरेक्टली इनरोल्ड कर रहे थे। लेकिन अब जब डिफरेंट राउट्स बनेंगे तो हमें ब्लूप्रिंट का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम हर राउट को स्पेसिफिक नाम दे सकें। कि अगर ऑथ का राउट है तो ऑथ का नाम दिया जा सके, अगर डैशबोर्ड का राउट है तो डैशबोर्ड का नाम दिया जा सके। तो ब्लूप्रिंट का मकसद इस चीज़ के लिए होता है कि हम डिफरेंट राउट्स को अलग अलग क्या कर सकें, स्पेसिफाई करवा सकें। और मेन चीज़ क्या है, जो हमारे पास रेंडर हो रहा है पेज, उसको देना है कि भाई इंडेक्स पे हमारे पास इस डिफ़ॉल्ट राउट पे क्या होना चाहिए है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने बोला है भाई रीडायरेक्शन कर दो किस पे, हमारे लॉगिन राउट पे, जो कि हमारा लॉगिन राउट मौजूद है उस पे क्या करवा दो, उस पे रीडायरेक्शन करवा दो। और कहाँ पे करवा दो, वो यहाँ पर है। अब पेजेस के मेंशन नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ डिफरेंट ये है कि यहाँ पर पेजेस को डिफाइन करते हुए नहीं चलना, यहाँ डिफाइन करते हुए क्या चलना है कि भाई हमारे पास कौन सी चीज़ ब्लूप्रिंट के हिसाब से। तो ये जो ब्लूप्रिंट है ना, यही तुम्हारे नीचे यूआरएल्स के लिए भी काम आएगा। सही है। तो ब्लूप्रिंट का नाम क्या दिया हुआ है, ब्लूप्रिंट का नाम तुमने दिया हुआ है ऑथ। सही। तो यही ब्लूप्रिंट अब तुम्हारे सारे यूआरएल्स के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर देखो जब भी यूआरएल फॉर के अंदर टेम्पलेट का नाम नहीं लिखा हुआ। सही है। यहाँ पर ना बेस डॉट एच टी एम एल डैशबोर्ड ये नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑथ। यानी कि इस ब्लूप्रिंट को डायरेक्ट कर रहा है। और ब्लूप्रिंट को डायरेक्ट कर रहा है तो जाहिर है हमारे पास आगे राउट किसको एक्सेस कर रहा है, ऑथ डॉट लॉगिन, इस राउट को। यानी कि इस ब्लूप्रिंट के साथ इस राउट को कनेक्ट करके जब भी मेरे पास फर्स्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट मेरे पास कौन सा राउट ओपन हो रहा है, लॉगिन। सही है। तो इंडेक्स पे डायरेक्टली हम जो लॉगिन राउट ओपन कर रहे हैं उसका रीज़न ये है कि हमारे पास यूआरएल फॉर के थ्रू और इस तरीके से ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, रीडायरेक्ट करवा रहे हैं। लॉगिन में हमारे पास इजी स्टेप है कि हमने ज़ाहिर है एक लॉगिन फॉर्म होगा, लॉगिन फॉर्म में हमारे पास क्या हो रही होंगी, सारी चीज़ें आ रही होंगी, और वो लॉगिन फॉर्म जो है वो वेलकम डॉट एच टी एम एल, क्योंकि हमने फ़ाइल से नहीं किया हुआ तो हमारे पास यहाँ पर वो फाइल लॉगिन फॉर्म जो है मौजूद है।
वेलकम डॉट एच टी एम एल। ये वेलकम डॉट एच टी एम एल ज़ाहिर है किसके हिसाब से खुल रही है, इस राउट के हिसाब से ओपन हो रही है, ऑड डॉट लॉगिन के हिसाब से। तो जब इसके हिसाब से ओपन हो रही है तो सारी चीज़ें हमारे पास प्रॉपर्ली ऐसे ही चल रही हैं और पूरा डिज़ाइन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब ज़ाहिर है कीज़ को लेने का तरीका हमने डिस्कस कर लिया था एस पी एफ वाले कंडीशन में, वहाँ सिनेरियो में। तो यहाँ पर हमने यूज़र नेम को लेना है, सिर्फ एक इनपुट है, उस इनपुट को यहाँ एक्सट्रैक्ट करना है और उस इनपुट के थ्रू हमारे पास सारे आगे काम होंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट, अगर पोस्ट का मेथड आता है तो यहाँ पर क्या वैल्यू गेट कर लो, यूज़र नेम गेट कर लो। ये भी हमने देखा था सारी फील्ड्स को, जब आर्स स्टडीड को, अटेंडर्स को हम देख रहे थे तो वहाँ पर इसी तरीके से हर वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया हुआ था कि हमारे पास क्या क्या आ सकती है। क्लियर है। ऑपरेंट लगा दिया है कि भाई यहाँ पर जो भी यूज़र नेम है वो डिबग फॉर्मेट पे नीचे अगर यूज़र नेम आता है तो यहाँ पर दिखा दे, वो शो कर दे कि भाई कौन आ रहा है। तो यहाँ पर देखो जो डिबगिंग स्टेप लगाया हुआ है कि यूज़र आईडी एक्सट्रैक्ट हो रही है और नेम आ रहा है, तो वो नीचे इस तरीके से तुम्हारे पास आ जाएगा कि भाई ये नेम एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अगर नहीं हो रहा तो भी हमारे पास एरर आ जाएगा, इफ़ नॉट यूज़र नेम रिटर्न कर देगा 400 का एरर। और देन जो हमारे पास कलेक्शन क्रिएट हो रही है उसमें चेक कर लेंगे कि यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है। अगर यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है तो उसको बार बार क्या नहीं करना, बार बार दोबारा नहीं डालना। तो यहाँ उसी की कंडीशन स्पेसिफाई हुई हुई है जो हमने फिनटेक यूज़र्स कलेक्शन को बनाया था, कौन सी वाली फ़ाइल में, इस वाली फ़ाइल में। इस वाली फ़ाइल में जो बनाया था वही यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेसिफाइड हो रहा है। और फाइंड वन में क्या फाइंड कर रहे हो, जो डेटाबेस की की है, जो डेटाबेस की की मौजूद है वो तुम्हारे पास यहाँ पर आ रही है कि भाई नेम से फाइंड आउट करना है कि यूज़र नेम मैच हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो यहाँ देखो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ एक स्टेटस डालना है हमें जो डिफ़ॉल्ट जाएगा। ज़ाहिर है कुछ तो जाएगा ना डिफ़ॉल्ट डेटाबेस के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि प्रेडिक्शन के टाइम पे ही जाए। तो यहाँ वो जो यूज़र क्रिएट करते वक्त है एक डिफ़ॉल्ट स्टेट जा रही है। और क्या स्टेट है ये सारे हमारे पास जो मॉडल, ट्रेन मॉडल के सारे फीचर्स थे वही हैं। सिर्फ उनकी स्टेट क्या है, उनकी स्टेट ये है कि वो हर चीज़ ज़ीरो की स्टेट पे जा रही है। सही है, ज़ीरो की स्टेट पे जा रही है और प्रिडिक्शन से पहले की जा रही है। फर्स्ट ओपन है तो डेट टाइम डॉट नाउ के थ्रू कर दिया। एज है डिफ़ॉल्ट रखी हुई है, इसको हम यहाँ पर भी कर सकते हैं फॉर्म के हिसाब से, यहाँ पे हम एज डाल के इंसर्ट करवा सकते हैं यूज़र नेम की तरह। और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें हमारे पास इस तरीके से चल रही हैं। क्लियर। और लास्ट में हमारे पास फिनटेक यूज़र्स इंसर्ट वन, कि भाई इस यूज़र को क्या कर दो, इंसर्ट करवा दो। और एल्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास अगर एग्जिस्टिंग यूज़र आता है, अगर मेरे पास पहले से मौजूद है, जैसे अभी हमने कुछ किसी को किया था, हमज़ा को किया था, तो वो अगर दोबारा आता है तो वो दोबारा तो रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो उसका स्टेटस ट्रायल या कुछ नहीं आएगा, वो डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट उसी स्टेट पे होगा जो स्टेट उसकी थी। क्लियर। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई हुई है कि भाई अगर वही स्टेट होती है, पुराना यूज़र आता है तो उसकी यूज़र आईडी के थ्रू क्या कर लो, यूज़र आईडी के थ्रू सेशन क्रिएट कर लो कि भाई ये पहले से यूज़र एग्जिस्ट करता है, उसका सेशन बना दो। और सेशन भी ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फ्लास्क के अंदर ही मौजूद है सेशन का फंक्शन भी, फंक्शनैलिटी भी सेशन क्रिएट करने की। तो डायरेक्टली वो सेशन यहाँ पे टेम्परेरी नेम से क्रिएट कर देगा, बिल्कुल वैसे ही है। अगर पीएचपी को याद करो तो पीएचपी में इसी तरीके से क्रिएट होता है कि हम एक की बनाते हैं और उसमें हमारा डेटा एक्चुअल जो है वो क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है, और सेशन का ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये मौजूद है। और देन हमने एक स्टेट लगा दी है भाई सेशन डॉट मॉडिफाइड, यानी कि सेशन मॉडिफाई हो चुका है। अगर पुराना सेशन क्रिएट हुआ है तो वो भी रिमूव हो जाएगा और ये वाला सेशन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और देन फिर हमने क्या करना है, उसको डैशबोर्ड की तरफ मूव कर देना है कि हमारे पास ये जो है वो डैशबोर्ड राउट पे चला जाए। अब यहाँ फिर वही है, तो ये फिर वही डिज़ाइनिंग फाइल को रेफ़र नहीं किया जा रहा, ये किसको रेफ़र किया जा रहा है, ये तुम्हारे इस ब्लूप्रिंट को रेफ़र किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इस ब्लूप्रिंट को अगेन रेफ़र किया जा रहा है कि भाई यही राउट है, ये ब्लूप्रिंट है और ये राउट है।
तो ब्लूप्रिंट फर्स्ट है, डॉट देन राउट का नाम, तो उससे वो तुम्हारे पास जो भी राउट रिटर्न हो रहा होगा वो हमारे पास आएगा। अब सबसे लास्ट में हमारा टेम्पलेट जो रिटर्न हो रहा है वो हमारे पास ये है कि भाई रिटर्न रेंडर टेम्पलेट वेलकम डॉट एच टी एम, यानी कि लास्ट में हमारे पास जाहिर है टेम्पलेट रिटर्न होगा। यहाँ पर हमने डायरेक्ट किया हुआ था ऑथ को, ऑथ पे रीडायरेक्शन कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपना टेम्पलेट रिटर्न कर रहे हैं कि भाई वेलकम डॉट एच टी एम एल पे ये आ जाए। क्लियर है? तो ये वेलकम डॉट एच टी एम एल हमारे पास ये हो रही है, इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। और लास्ट चीज़ इसके बाद ये वाला हाउथ वाला काम करना, क्योंकि बहुत लंबा है, आगे भी दो चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो डैशबोर्ड राउट को हम सेकंड स्टेप में देखेंगे। तो फर्स्ट चीज़ हमारे पास वेलकम डॉट एच टी एम एल को हमने देखा था, टॉप पे जो तुम्हारे पास एडिशन होगा वो एडिशन तुम्हें एक चीज़ नज़र आ रही है, वो क्या नज़र आ रही है, जैसे हम हेडर और फुटर बनाते थे वो चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है। हेडर और फुटर से मुराद क्या है कि भाई अगर हमें पूरा डिज़ाइन रखना है, हेडर रखना है, उसमें फुटर बनाना है, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, कोई एक फ़ाइल बनाई, अब ज़रूरी नहीं है उसका नाम बेस डॉट एच टी एम एल हो, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ उसका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसमें हेड होगा और बॉडी एक बनी हुई है। अब उसके अंदर जो भी कंटेंट लाना है उसका तरीक़ेकार ये है कि तुम ये प्लेस करोगे ब्लॉक कंटेंट, यानी कि ब्लेड इंजन तुम्हारे पास आएगा, ये तुम्हारा फ्लास्क का फॉर्मेट है जो जिसको हम बोलते हैं जिंजा, जिंजा टेक्निक फ्लास्क के अंदर वो तुम्हारे पास ये हुई हुई है डिफाइन, और ये ब्लॉक कंटेंट, यानी कि जो इनर कंटेंट इस बॉडी में आएगा वो इसका आएगा, चाहे वो डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल का हो, प्रीमियम सक्सेस डॉट एच टी एम एल का हो, या फिर वो वेलकम डॉट एच टी एम एल का हो, वो उस बॉडी के अंदर प्लेस करेगा यही ब्लॉक, और उसी ब्लॉक को क्या कर देना एंड ब्लॉक, यानी कि इसको ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है लारावेल के अंदर जैसे होता है फॉर ईच, और एंड फॉर ईच होगा, तो यहाँ इस तरीके से डिफाइंड हुआ हुआ, और उसको अगर इंक्लूड करना है कि भाई डिज़ाइन इंक्लूड हो जाए, इसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ जाए, तो वो इंस्ट्रक्शन तुम्हारे पास कैसे आएगी कि तुम्हें जैसे तुम पी के अंदर इंक्लूड्स डॉट पी करते हो, तो वैसे ही यहाँ पे क्या करते हैं हम एक्सटेंड्स, और यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हारा ब्लॉक कंटेंट, तो इधर बताना पड़ेगा कि भाई ब्लॉक कंटेंट कहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे क्लोज हो, तो इस वाले काम को तुम यहाँ पर कर लो, ये वाला स्टार्ट करो उसको कि भाई कनेक्शन, और इसमें जो डेटाबेस तुम्हारे पास है वो वही है जैसे मोंगो डी बी एटलस में बनाते हो डेटाबेस, तुम्हारा पूरा रेडी हुआ हुआ है, साइन इन करोगे, और यहाँ से तुम्हारा मोटिव ये होगा तुमने कनेक्शन स्ट्रिंग को उठाना, अपना कनेक्शन स्ट्रिंग उठाओ ड्राइवर्स का, और वो तुमने यहाँ पर बनाते हुए क्या कर देना, यहाँ पे कर देना प्लेस, यहाँ पे नहीं, इधर config डॉट पी वाई। क्लियर है? तो ये नए प्रोजेक्ट में करोगे काम, जाहिर है दूसरे फोल्डर में करोगे बनाकर, और इसको करो ज़रा, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो जो जो फाइल्स मैंने शो करवाई हैं, इसको मैं एक मिनट बंद कर दूं, जैसे ये config डॉट पी वाई की है, ये वाली देख लो, ले लिया इसको। सेकंड ये हमारे पास मोंगो कनेक्शन डॉट पी वाई की है, ले लिया इसका।
इसका ऑथर आउट डॉट पी वाई वाला भी ले लो। दे दिया इस वाली फाइल का। अब ये जो दो फाइल्स हैं, बेस डॉट एच टी एम एल की एक और दूसरी वेलकम डॉट एच टी एम एल, कौन सी ऑथर आउट्स वाली?